हम बात कर रहे थे जैकब्स लूम की। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। ब्लेज पास्कल जो दाहिने हाथ पे आपको दिख रहे हैं, ये वैज्ञानिक है जिन्होंने पहला कैलकुलेटर दिया जिसके माध्यम से जोड़ और घटाव संभव हो पाया। 17वीं शताब्दी की ये सबसे बड़ी खोजों में से एक खोज है। आपको ये मशीन दिख रही है, इसमें आपको गोल गोल 6 गोले दिख रहे होंगे। यही 6 गोलों के माध्यम से अधिकतम 6 अंक तक का जोड़ और घटाव किया जा सकता है। तो इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। ब्लेज पास्कल का जीवन काल जो रहा है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। 1623 से 1662 का ही इनका जीवन काल रहा है। ये फ्रांस के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने सबसे एडवांस ज्योमेट्री की रचना की 13 साल की उम्र में, महज 13 साल की उम्र में। इसके बाद में इन्होंने प्रॉपर्टीज़ की खोज की फ्लूइड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, जिसका साइंस के और विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। इसके बाद जैसा कि हम इनकी बात कर रहे हैं इनके कैलकुलेटर के लिए, तो इन्होंने सबसे पहला एक्यूरेट कैलकुलेटर निकाला जो सबसे एक्यूरेट कैलकुलेशन करता था 6 अंक तक की, और इनका 27 साल की उम्र में जो इनकी खोज थी उसको स्वीकारा भी गया। ये है। इसी क्रम में ब्लेज पास्कल द्वारा पहला कैलकुलेटर जब निकाल दिया गया तो उसी के क्रम में ये दूसरा कैलकुलेटर मशीन है जो चित्र आपको बड़ा सा दिख रहा है। ये गॉटफ्रीड विलियम वॉन लेबनिज के द्वारा निकाला गया सबसे पहला डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेटर कैलकुलेटर मशीन है, जो कि सर आइजैक न्यूटन के गणितीय कामों में बहुत ज़्यादा मददगार साबित हुआ था। अब ये जो आपको चित्र दिख रही है, यही हैं वो वैज्ञानिक गॉटफ्रीड विलियम लेबनिज। ये जर्मन के मैथमेटिशियन हैं। इन्होंने सबसे पहला ऐसा कैलकुलेटर दिया जिससे जोड़ और घटाव के अलावा गुणा और भाग भी संभव हो सका। इसलिए इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है कैलकुलेशन के क्षेत्र में। 1671 में इन्होंने लेबनिज कैलकुलेटर का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया और इसी कैलकुलेटर का यूज इसके बाद में बिजनेस मार्केट प्लेस में बहुत ही तेज़ी से प्रचलित हुआ, क्योंकि ये सबसे पहला कैलकुलेटर था जो कि ऑटोमेटिक यानी स्वयं से कैलकुलेशन करके परिणाम दे देता था। इसीलिए इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ा। और जैसा कि हमने कहा कि लेबनिज कैलकुलेटर जो है ये जोड़ घटाव गुणा और भाग ये सारे के सारे काम कर सकता था। आपको चित्र में दिख रहा होगा कि इसमें छोटे छोटे पहिए लगे हुए हैं और उन्हीं पहियों की सहायता से इनमें गोलियां जाती थी और गोलियों के ही इधर उधर घूमने से इसकी गणनाएं होती थी। थोड़ा जटिल सा था क्रम इसका, लेकिन ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करके रिजल्ट देता था। और एक ख़ास बात, ये कैलकुलेटर जो था, जैसा कि चित्र में दिख रहा है कि बड़ी ही जटिल तरीके की इसकी चलाने की विधि रही होगी, इसलिए जो भी इस कैलकुलेटर को लेता था उसे उसके साथ एक चालक की अर्थात ऑपरेटर की आवश्यकता पड़ती थी जो इसको चला पाए, क्योंकि इसके लिए प्रशिक्षित होना बहुत ज़रूरी था। ये कैलकुलेटर कोई भी खरीद के स्वयं से नहीं चला सकता था, क्योंकि इसके चलाने का तरीका बहुत ही जटिल था। इसलिए इसको चलाने के लिए एक ऑपरेटर की भी आवश्यकता पड़ती थी। ये हैं सर चार्ल्स बेबेज। इनका नाम बहुत ही ज़्यादा लिया जाता है और बहुत ही अदब से लिया जाता है, क्योंकि इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। इनका जीवन काल रहा है 1792 से लेकर 1871 तक, और इन्हें जाना जाता है सबसे अधिक इनके डिफरेंस इंजन के लिए, जो कि इन्होंने 1822 में बना के सभी के समक्ष प्रस्तुत किया था। और जैसा कि ये चित्र में आपको दिख रहा है कि ये वही डिफरेंस इंजन है जो कि चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया था, और ये चार्ल्स बेबेज की फ़ोटो। बहुत ही जटिल सी बनावट है इसकी, लेकिन यही था सबसे पहला कंप्यूटर के क्षेत्र का कदम जिसके माध्यम से आगे चल के कंप्यूटर की उत्पत्ति संभव हो पाई।
तो इसका प्रयोग जब चार्ल्स बेबेज थे उस समय बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं हो पाया, लेकिन इनके जाने के 120 साल के बाद में चार्ल्स बेबेज की इस मशीन को बहुत ज़्यादा प्रचलन में लाया गया। हालांकि ये 5 टन से भी अधिक की वज़न की मशीन थी, क्योंकि ये पूरी तरीके से मेटल बॉडी थी, जैसा कि दिख रहा है आपको चित्र में। और यहाँ पे आपको एक बहुत ही स्पष्ट चित्र देखने को मिल रहा है जो प्रदर्शनी में लगाई गई है। आपको दिख रहा है कि किस तरीके से इस मशीन की संरचना की गई रही होगी। ये एकदम आप कह सकते हैं कि एक इंजन की बनावट जैसा है। हालांकि ये इंजन कह सकते हैं आप इसे। और ये एक मॉडल है सर चार्ल्स बेबेज का ही दूसरा मॉडल, जो कि उन्होंने दिया था एनालिटिकल इंजन के लिए। हालांकि ये बनाने के बाद में, रूपरेखा बनाने के बाद में, सर चार्ल्स बेबेज इसको सफलतापूर्वक परीक्षण नहीं कर पाए थे। लेकिन इसके बाद में इसी का परीक्षण 1835 में चार्ल्स बेबेज ने जब इस एनालिटिकल इंजन पे काम करना शुरू किया था, जब ये डिफरेंस इंजन का काम कर रहे थे, उसी समय इन्होंने एनालिटिकल इंजन पे भी काम करना शुरू कर दिया था। और उनकी मृत्यु बीच में ही हो गई और ये एनालिटिकल इंजन का ये सफलतापूर्वक परीक्षण नहीं कर पाए। तो एनालिटिकल इंजन को इन्हें बीच में ही छोड़ना पड़ा, या कह सकते हैं छोड़ के चले गए। लेकिन पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ये एनालिटिकल इंजन की खूबी क्या थी, ये कर क्या क्या सकता था। तो ये एनालिटिकल इंजन जो है, ये नंबरों को स्टोर करने की खूबी थी इसमें, कि जो भी नंबर हम इसको दे देते उसको ये सुरक्षित करके रख सकता था। इसके बाद में इसके अंदर मील थी, जो कि पंचिंग मेटल कार्ड्स के माध्यम से इसको इंस्ट्रक्ट करती थी। और इसी के अंदर स्टीम भी था। ये सबसे पहला इंजन था जो कि स्टीम के माध्यम से स्वयं चलता था, इसलिए इसको शक्ति स्टीम के माध्यम से मिलती थी, यानी कि गैस, ऊष्मा। और ये सबसे सफलतापूर्वक 6 अंकों तक की डेसिमल गिनती निकाल सकता। जैसा हमने पहले बात की थी एक कैलकुलेटर की, जो कि एक्यूरेट 6 अंकों तक का जोड़, घटाव, गुणा, भाग कर सकता था, उसी तरीके से ये मशीन जो है 6 डेसिमल तक की सबसे सही गणना करके परिणाम दे सकती थी। ये मोहतरमा जो आपको फ़ोटो में दिख रही हैं, इनका नाम है एडा अगस्टा। इनको कंप्यूटर जगत का सबसे पहला प्रोग्रामर कहा जाता है, क्योंकि चार्ल्स बेबेज द्वारा जो मशीन अधूरी छूट गई थी, एनालिटिकल इंजन, उसके ऊपर इन्होंने काम करना शुरू किया था और सफलतापूर्वक इन्होंने उसको सबके समक्ष चला के भी दिखाया था। और उस मशीन में इन्होंने प्रोग्रामिंग भी डाली थी, जिससे कि वो स्वयं से गणनाएं करके उसका परिणाम दे सके, जो कि हमने अभी बात की कि ये एनालिटिकल इंजन जो है 0.6 डेसिमल तक की सही वैल्यू दे सकता है। तो इनके जीवन काल की हम बात करते हैं। एडबैरन लॉरेंस 1815 से 1852 का इनका जीवन काल रहा है। इन्हें कंप्यूटर जगत का सबसे पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर कहा जाता है। इन्होंने 1842 में सबसे पहले एनालिटिकल इंजन के ऊपर साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन लिखना चालू किया, और आगे चल के इनके द्वारा लिखा गया यही एक्सटेंसिव राइटिंग जो इन्होंने लिखी, उसी को आगे चल के सबसे पहला कंप्यूटर प्रोग्राम कहा गया। और इसके बाद में इसी कंप्यूटर लैंग्वेज को इनके नाम पे रखा गया, एडा कंप्यूटर लैंग्वेज। और इसको 1964 में पहला एडा जॉइंट प्रोग्राम ऑफिस के नाम से सम्मिलित भी किया गया। किसी को किसी तरीके का कोई सवाल हो या कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट करें, पसंद हो तो शेयर करें, बुरा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं समझ में आया तो लिखें और लाइक करें। थैंक यू।